शिमला के चौड़ा मैदान में पिछले 7 दिनों से वोकेशनल टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इन शिक्षकों की मुख्य मांगे है कि निजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को हटाकर वेतन सीधे सरकार से दिया जाए। धरने के 7वें दिन सचिव नीरज बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी मांगे स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि निजी कंपनियों को हटाकर हमें सरकार से सीधे वेतन मिले। हमारे साथ 11 वर्षों से सेवा देने वाली महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी है, जो अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित है। बंसल ने आगे कहा कि सरकार ने हमें वार्ता का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। से भी मिले, अभी भी हमारे लाहौल स्पीति की विधायिका अनुराधा राणा जिसे अभी अभी हमारी मुलाकात हुई है, तो अभी 10 मिनट में हमारे पास जो है हमारी जो रानी साहिबा जी हैं वो भी हमारे बीच आने वाली हैं। तो हमने हर मंच से जो है वो बातचीत सरकार से करने की कोशिश की है। पिछले कल भी हम लोग जो है विनय कुमार जी से भी मिले हैं, माननीय अवस्थी जी से भी हम लोग मिले हैं। तो कितने विधायकों से हम लोग मिले हैं, बार बार हमने अपनी बात रखी है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से बात रखी है। बहुत ही हैरानी की बात है कि सभी विधायक जितने भी 10, 12, 15 लोगों से हम मिल पाए हैं, उन चाहे वो विधायक हैं चाहे वो मंत्री हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम आपकी मांगें बिल्कुल जायज़ मानते हैं, आपकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। हम मंत्री महोदय से जो है वार्ता करेंगे, सीएम महोदय से वार्ता करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। इवन हरीश जनार्था जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, मेरे पास भी कंप्लेंट्स आई हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके साथ धरना भी ज्वाइन करूँगा। जब हमारे मंत्री, हमारे विधायक हमारे पक्ष में हैं, तो ये समस्या कहाँ आ रही है? क्या कंपनियां सरकार से इतना जुड़ाव कैसे रख पा रही हैं, इतना लगाव क्या है इन कंपनियों के साथ? 2174 व्यावसायिक शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं ये अनदेखी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करते हैं कि आप ही की सरकार के विधायक और मंत्री जो हैं हमें हर मंच से आश्वासन दे रहे हैं, हमारे साथ धरना प्रदर्शन स्थल पर बैठने के लिए तैयार हैं। कुलदीप राठौड़ जी माननीय विधायक जो विधानसभा क्षेत्र, उनसे भी हम मिले, उन्होंने भी कहा बिल्कुल आपकी मांगे जायज़ है, हर स्तर पर आपकी मांग उठाई जानी चाहिए और कंपनियों को। और जब मैंने उनसे कहा कि सर 14% जो है कंपनियों को दिया जा रहा है, वो शॉक हो गए कि 14% इतना ज़्यादा कमीशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है और मंत्री महोदय से बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कंपनियों के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये समझ पड़ेगा। अभी हमारे बीच में जो है हरियाणा के हरियाणा व्यावसायिक शिक्षक संघ से भी उनका प्रतिनिधिमंडल हमारे बीच में पहुंचा था। उन्होंने खंडन किया। वो जब हमारी अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ लगी थी जिसमें कहा गया कि हरियाणा में जो व्यावसायिक शिक्षा का स्तर है वो बहुत जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है। वहाँ पे जो है व्यावसायिक शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही है, गवर्नमेंट के हाथ खड़े हैं, 5 महीनों से सैलरी नहीं आई है। और आज देखिए, आज उसी हरियाणा स्टेट के पदाधिकारी व्यावसायिक शिक्षा संघ के लोग हमारे बीच में आके कह रहे हैं कि हमारी सैलरी भी प्रॉपर टाइम पे आ रही है। इवन गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स देने की तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट ने हमें लगातार बेनिफिट्स दिए हैं, हमारी सैलरीज में इजाफा किया है और स्टार्टअप योजना शुरुआत की गई है। वहाँ के व्यावसायिक शिक्षा जो ग्रांट कर रहे बच्चे हैं उनको 5 लाख रुपए जो है सरकार दे रही है। तो उन लोगों ने यहाँ पे आके जो है व्यावसायिक शिक्षकों का जो है मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि हर प्रकार की स्थिति में हरियाणा व्यावसायिक शिक्षक संघ जो है वो हिमाचल व्यावसायिक शिक्षक संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। और उन्होंने हर प्रकार की इन झूठी खबरों का जो है खंडन किया है और माननीय मंत्री महोदय से, माननीय सीएम महोदय से निवेदन किया है कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने हमारी मांगों को माना है, जिस तरह से वहाँ पे कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसी स्तर पर आपको भी हिमाचल में कदम उठाने की आवश्यकता है।